त्रिकोणमिति। और पता होगा त्रिकोणमिति किस तरह के त्रिभुज में लगता है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज तुम लोग बनाने के लिए खूब बढ़िया से सीख गया होगा। समकोण त्रिभुज मैंने कुछ ने 3 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति, कितनी भुजाओं से, 3 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसका कि एक कोण 90 डिग्री हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, जिसमें 90 के जो सामने होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। और जिस भी कोण को लेंगे, मान लो इस कोण को लेते हैं, इसके सामने जो दिख रहा है वो है लंब। और जहाँ से देख रहे हैं अगर उसकी बात करें तो वो है आधार। अब हम इस कोण को देख रहे थे, अगर हम एक और त्रिभुज बनाएं, और वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज, जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। और यदि इस कोण की बात करें, इसको मान लो अल्फ़ा और इस कोण को मान लो बीटा। अल्फ़ा माने ए जैसा होता है, बीटा माने बी जैसा होता है। तो इसके सामने जो दिखता है वो क्या कहलाता है, लंब। और जिस पर खड़े होकर के देखते हैं वो कहलाता है आधार। तो देखो, एक जगह लंब खंभा को बोल रहे थे, एक जगह लंब खंभा को हम लोग लंब नहीं बोल रहे, आधार बोल रहे हैं। असल में हम लोग देख कहाँ से रहे हैं, जहाँ से हम देखते हैं वहीं से तय होता है कि वो लंब होगा या आधार होगा। कर्ण फिक्स रहता है, 90 के सामने है तो वो कर्ण। अब बचपन में तुम लोग एक चीज़ पढ़ा होगा जिसको बोलते क्या हैं, पूरक कोण बोलते हैं। क्या होता है पूरक कोण? तो मान लो यदि कभी कहेगा कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो क्या कहते हैं हम लोग, 90 में से हम लोग क्या करते हैं, 30 को घटा देते हैं, तो कितना आता है, 60 डिग्री। हम तुमसे अगला प्रश्न करें कि 50 डिग्री का पूरक कोण बताओ कितना होता है, तो क्या कहेंगे, 90 में से 50 घटा लो तो तुमको क्या मिलेगा, 40। और यही क्या होगा, 50 का पूरक कोण होगा। इसी तरह से तुम यदि 100 का छोड़ो, यानी कम में चलते हैं, निगेटिव में चला जाएगा मान। यदि हम कहें 40 का पूरक कोण बताओ, तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं, 90 में से इस 40 को हटा दो तो क्या आया, 50 जो इसका पूरक कोण। एक चीज़ देखो, अगर हम 30 डिग्री का पूरक कोण कहते हैं ना, तो 30 में इसका जो पूरक कोण होता है उसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 डिग्री। 50 डिग्री का पूरक कोण वही होता है जिसको कि जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, 90। 40 डिग्री का पूरक कोण वही होता है जिसको कि आपस में जोड़ने पर कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। अर्थात किसी का भी यदि हमको कहेगा कि ये इसका पूरक है, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। फिर सवाल है, हम कह रहे हैं 45 डिग्री का पूरक कोण बताइए, क्या कहेंगे हम लोग, 90 में से 45 डिग्री घटाते हैं और क्या आता है, 45। 45 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है, 45 होता है। अब हम कहते हैं कि ए डिग्री कोई है, कोई कोण है, मान लिए हम इसको क्या, ए कहेंगे, ज़रा बताइए ए का पूरक कोण कितना होगा। कहेंगे ए का पूरक कोण हम खोज रहे हैं, इसका मतलब है 90 में से ए को हटा दीजिए तो क्या आएगा, 90 में से 90 का पूरक, ए का पूरक कोण कितना आएगा, 90 माइनस ए। इतना बात समझ में आ गया ना। अब देखो एक और बात समझा रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम लोग, त्रिभुज। और यदि एक कोण इसका 90 डिग्री हो गया तो इसको हम कैसा त्रिभुज कहेंगे, समकोण त्रिभुज। अब हम इसमें एक और बात जोड़ रहे हैं, इसको मान बड़ा दुकाने में नहीं होता है, विकास भैया लगन जेबे। अगर हम इसको कहें ये है ए, अगर ये त्रिभुज है तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। और यदि हम कह रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है तो ये कोण कितना हो गया, बचाव कितना है, 90 डिग्री।
अब यदि हम इसको ए कह रहे हैं, इसको हम ए कह रहे हैं, तो बाकी जो बच्चा ये कोण कितना होगा पता है? 90 माइनस ए। ये कितना होगा? 90 माइनस ए। फिर से हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। कैसा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? अगर हम इसको कह दें ये है कोण बी, तो ये कितना होगा? 90 माइनस बी। होगा कि नहीं होगा? अब तुमको बताया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तुम जोड़ करके देखो, 90 90 180 हो जाएगा, ये माइनस में ए, ये प्लस में ख़त्म हो जाएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आ गया? यहाँ पर भी तुम जोड़ के देखो, 90 प्लस 90 100 हो जाएगा, अब प्लस बी और माइनस बी दोनों ख़त्म हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना बन रहा है? अब फिर से हम एक और फिगर बना रहे हैं। ये कैसा त्रिभुज है? कहेंगे समकोण त्रिभुज है। और ये कोण मान लेते हैं हम लोग कितना? 90 है। अगर हम कहते हैं ये है सी, तो ये कितना होगा? 90 माइनस सी। अगर हम कहेंगे इसको डी, तो ये कितना होगा? अगर हम कहेंगे इसको पी, तो ये कितना होगा? अगर हम इस कोण को कहेंगे आर, तो ये कितना होगा? अगर हम यहाँ से देखें तो ये बदल जाता है, यहाँ से देखें तो ये बदल जाता है। हालांकि इतना कुछ समझाए होंगे, दिमाग की खोपड़ी में कुछ घुसा होगा नहीं भी घुसा तो क्या दिक्कत है, कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन एक चीज़ देखो, लंब से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये हमारा लंब हो जाएगा, और अगर यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा। अर्थात यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए क्या कर रहे हैं पता है? पूरक कोण निकाल रहे हैं। अगर ए वो है सी, यहाँ जाना है तो 90 माइनस सी, चल गए फुलंगी पर। अगर ये है बी, यहाँ जाना है तो 90 माइनस बी। अगर ये है ए, वहाँ जाना है तो 90 माइनस ए। तो हम क्या समझा रहे हैं अब वो समझो। नए घुसा दिमाग में घुसा, कोई मतलब नहीं है, एक गो मतलब बतला रहे हैं, इसको दिमाग में सेट कर लो, सारा झंझट खत्म। क्या कहता है? साइन बदलता है कॉस में, और कॉस बदलता है, ध्यान रहेगा, टेन बदलता है कॉट में, और कॉट बदलता है टेन में। सेक बदलता है कॉसेक में, और कॉसेक बदलता है सेक में। इतनों को याद नहीं रहेगा। अगर इतनों को याद नहीं रहेगा तब तो फिर दिक्कत है, इसको याद कर लो। साइन का उल्टा कहेगा तब कहते हैं कॉसेक। देखो यहाँ पर जब चलते हैं दूसरा बात सीखने के लिए, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ये उल्टा हुआ। लेकिन जब हम कहेंगे बदलने की बात, तो साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में। तुम यहाँ स्वयं देख रहा होगा, यही चीज़ आधार है यहाँ से देखने पर, यही चीज़ लंब हो जाता है यहाँ से देखने पर। और लंब और आधार किस में है? अदली बदली किस में होता है? साइन में कहते हैं लंब, आधार में कॉस में बोलते हैं आधार। तो साइन और कॉस एक दूसरे में बदलता है। टेन कॉट में बदलता है, सेक को सेक में बदलता है। इस सेक का पप्पा कौन है? कॉसे है ना। कोसेक का पप्पा साइने है ना। जब ये दोनों एक दूसरा में बनता बदलता है तो ये भी अपने आप को चेंज कर लेता है। टेन बेचारा बचबे नहीं किया, उसके लिए कुछ हो तो कोई न है तो अपने में अपने बदल लेता है। टेन कॉट एक दूसरे का उल्टा भी है, टेन कॉट एक दूसरे में बदल भी जाता है। केवल याद रखना है साइन वाला। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। लेकिन जब कहेंगे बदलने की बात
तो साइन बदलता है कॉस में, तो कॉस कौन सी बदलेगा? साइन में। जब साइन कॉस दोनों सिखा बुद्धि कर लिया तो उसका जो बेटवा है वो ना दोस्ती हो जाएगा। तो सेक कोसेक के पास चल गया, कहता सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में, और टेन कॉट के लिए कोई बचबे नहीं किया, जो है ओकरे से गम चलाना पड़ेगा। टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में। अब चलते हैं हम लोग अपने सवाल पर। खुपड़ी में जा रहा है रे। खुपड़ी को चार्ज करके चला करो घर से। अब ये त्रिकोणमिति स्टार्ट हुआ है, कैसे बदलता है वो देखो। साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है? सेक थीटा। जा रहा खोपड़ी में। साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। लेकिन बदलता कैसे है? तो नियम ये कहता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब यहाँ पर ये चीज़ तुमको याद ही करना पड़ेगा। जब इंटर में जाएगा तब समझ में आएगा कि आखिर ये चेंज क्यों करते हैं हम लोग, कैसे होता है चेंज। थोड़ा सा यदि ब्रीफ में समझना चाहो तो हम लोग ऐसे संख्या रेखा बनाते हैं, ये प्लस हुआ, प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ। कहता है इसमें 3 गो होता है ना, साइन कॉस टेन, सभे इसमें प्लस होता है। इसमें साइन एगो प्लस होता है, इसमें टेन एगो प्लस होता है, और इसमें कॉस एगो प्लस होता है। अब यदि ये पहला वाला का हम बात करते हैं, इसमें वही रह सकता है 90 में से कम वाला। सीधा हो गया तो लंब 90 हो गया ना। ये जो होता है 90 होता है, ये जो होता है 180 होता है ना। यहाँ से यहाँ आए 90, यहाँ से यहाँ आए 180, यहाँ से यहाँ चले आएंगे 270 होता है। यहाँ से चल रहे हैं तो 0 कहो, या फिर यहाँ से चल करके फेरू चले आए तो फिर उसको 360 बोलते। हालांकि ये बहुत बेसिक से भी ऊपर तक का बात हो गया ये चीज़, लेकिन इतना डीप में जाना नहीं है। और चेंज कहाँ कहाँ पर होता है? 90 के लेकर के यदि इसमें जाते हैं या फिर इसमें जाते हैं तब प्लस होता, तब चेंज होता है। या फिर 270 से हम लोग पीछे जाएंगे या फिर आगे जाएंगे तो फिर यहाँ पर चेंज हो जाता है। 180 और 0 या 360 पर चेंज नहीं होता है। लेकिन चेंज जो होने की जो प्रक्रिया है ना, वो ऐसे ही होता है। किसमें? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। लेकिन कहाँ बदलता है? 90 और 270 पे बदलता है, 180 और 0 360 पर नहीं बदलता है। यहाँ हम केवल 90 ही न लिए हैं, इसीलिए ये सब का सब बदल चुका है। दूसरी बात, 90 माइनस यानी 90 माइनस इसी में न रह रहे हैं और इसमें सब का सब प्लस होता है, इसलिए देखता होगा यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, कुछ नहीं तो प्लस है ना, सब जगह प्लस 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 ही दिया हुआ है। ये बेसिक बात है।
लेकिन ये सब तुमको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमको बस एक ही बात समझना है कि साइन किस में बदलता है, टेन किस में बदलता है, सेक किस में बदलता है, कॉसेक में। कहें कॉस किस में बदलता है, साइन में। कॉट किस में बदलता है, टेन में। और कॉसेक किस में बदलता है, सेक में। तुम्हारा लड़की पढ़ने का मन नहीं है क्या रे? तुम चल जाओ घर, प्रसाद खाओ, शिव चर्चा सुनो। बैठ के मुलड़ कभी हुन्ने ताक रही है। पढ़े थोड़ी आता है, नौटंकी करे लगता है। देखो कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। मान निकालना है इसे। पहला नंबर का सवाल कह रहा है साइन 18 डिग्री बटे में 72 डिग्री मान निकालिए। अब बताओ साइन 18 का मान तुम लोग जानता है, कॉस 72 का मान जानता है। हम लोग 0, 30, 45, 60, 90 इतने को का जानते हैं, सबका नहीं जानते। अब दे दिया ऊपर में साइन 18, नीचे में दे दिया कॉस 72। अब यहाँ पर देखेंगे क्या ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, जोड़ के देखो 90 हो गया तो पूरक है। अब इसका यूज देखो कैसे करेंगे। साइन 18 को 18 ही रहने दो। अच्छा कॉस में 90 में से कितना घटाएंगे जो 72 हो जाएगा? तो हम जानते हैं 18 घटाएंगे ना तो 72 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। साइन और कॉस हम समझ रहे हैं, साइन और कॉस एक दूसरे में बदल सकता है। दूसरी बात ये देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, इसका मतलब है दोनों आपस में कट सकता है। ध्यान रहेगा ये बात। दो बात याद रखना। कौन कौन सा? ये जो चैप्टर है इसमें पूरे चैप्टर में दो ही बात याद रखना। एक, क्या एक दूसरे में बदल सकता है, और क्या दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है। बस वही तुम्हारा असली मंजिल है। साइन कॉस एक दूसरे में बदलता है, कहेंगे जी सर। क्या इन दोनों को जोड़ने पर 190 आ रहा है, कहेंगे जी सर। तो हो गया ख़त्म, सवाल अब कुछ नहीं है। किसी को भी किसी में बदल सकता है। तुम साइन को 18 रखा और कॉस 90 में से कितना घटाएंगे जो 72 होगा? 18 घटाएंगे तो 72 होगा। अब देखो साइन 18 को साइन 18 ही रहने दो। देखो कॉस जो है 90 पर बदलता है, किस में बदलता है? साइन में बदलता है। और थीटा को साथे में ना, तो यहाँ थीटा की जगह पर कौन है? तो 18 रख देंगे। देखेगा अरे तोरे ऊपर में उतने नीचे में उतने, एक बार में ई खत्म, एक बार में ई खत्म, तो बराबर कितना आ गया? खत्म सब। इसी पर हमारा सारा सवाल बनेगा। तुम 2 नंबर के सवाल को देख लो, क्या कह रहा है जरा देख के बताओ। 10 बटे में कॉट 64 डिग्री। पहला चीज़ हम क्या बोले हैं, क्या दोनों एक दूसरे में बदलता है? हाँ, 10 कॉट में बदलता है और कॉट 10 में बदलता है। फिर ये देखेंगे क्या दोनों को जोड़ने पर क्या 90 होता है? हो रहा है। ख़त्म। एक होगा, काट करके एक होगा। कैसे देखो, किसको बदलना चाहिए, ऊपर वाला को या नीचे वाला को? नीचे वाला को बदल दो। 10 26 डिग्री बट्टा कॉट को कॉटे रहने दो, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल इसको अभी सजा रहे हैं। 90 में से कितना घटाएंगे? 46 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ने पर यदि 90 हो रहा है, इसका मतलब है कि 26 घटाएंगे ना तो 64 हो जाएगा। अब ऊपर वाला बदलेगा, इतना औकात थोड़े है, जैसन था वैसे ही रह जाएगा। लेकिन नीचे वाला कॉट बदलेगा, क्योंकि 90 की बात हो रही है। कॉट किस में बदल जाएगा? 10 में बदल जाएगा। और जो थीटा यहाँ है ना, यही आके सट जाता है। 90 हट जाता है और 26 आके सट जाता है। 90 इसको चेंज कर देता है। 90 क्या करता है? इसको चेंज कर देता है 90, और कुछ नहीं करता है। और 90 रह गया चेंजे करने में, वो निकल गया, बच गया 26, तो 26 सट जाता है। अब देखो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएगा। बराबर क्या हमारा आया? इससे भी कोई आसान सवाल होगा क्या? पूरा त्रिकोणमिति यही सब चीज़ से भरा पड़ा है। अब बताओ 3 नंबर का सवाल, बहुत आसान प्रश्न है।
जिसका खोपड़ी यहाँ काम नहीं करेगा कहीं काम नहीं करेगा। cos 48 डिग्री माइनस उसके बाद साइन 42 डिग्री। अब देखो हमको नहीं cos 48 का मान है पता, नहीं हमको साइन का मान है पता। cos 48 कितना होगा, साइन 42 कितना होगा। लेकिन एक चीज़ देखो, कॉस साइन में साइन कॉस में बदलता है, लेकिन कंडीशन है जब दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो। देखो दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर दोनों बात लागू हो रहा है। पहला कि वो एक दूसरे का बदलना चाहिए, दूसरी बात दोनों को जोड़ने पर 90 होना चाहिए। तो बताओ तुम इसको बदलना चाहता है या इसको, कॉस को बदलना चाहता, बदल लो, लेकिन नियम से बदलेंगे। कॉस है तो कॉसे लिखेंगे, 48 को क्या लिखना है 90 माइनस 42। जिसको बदलते हैं ना उसके साथ में ये क्रिया किया जाता है, जिसको नहीं बदलते वो तो शांति रहो, तुमको नहीं है ना बदलने, तुम अपना शांति से रहो। अब 90 कुंची करने आया है, इसको बदलने के लिए आया है, बदल के चला जाएगा, 42 जाके सट जाएगा। बताओ सेम आ गया, क्या लिख दें 0। इससे भी कोई आसान सवाल हुआ क्या, इतना आसान सवाल है, बन जाएगा अगला भी। अब हम लोग चलते हैं दिखाइए कि, नहीं बनेगा ये सवाल। अरे अब तो सवाल में कुछ रहबे नहीं किया, ये सब सवाल में कोई दम है बताओ तो। 2 का 1 नंबर का सवाल क्या कह रहा है जरा बोलो तो, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री कह रहा दर्शाएँ। नहीं पढ़ने का मन है तुम्हारा रेशम, चल जाओ घर, तुम्हारा पिछल का भी वही हाल देखने जाओ तो दोनों घरे ढेरी पढ़ लिया। LHS लेकर के चलेंगे हम लोग, लेफ़्ट है कि एक को प्रूफ करेंगे, इतना लेफ़्ट को राइट में जाएंगे। सबसे पहले तो सवाल को उतार लेते हैं फिर से, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। देखो अब यहाँ पर 2 रूल कार्य करेगा, बड़ा ख़तरनाक। यहाँ पर अब जैसे देखो हम लोग पहला क्लास में रहते हैं आसान रहता है, दूसरा क्लास में थोड़ा सा हार्ड, दूसरा से तीसरा में गए तो थोड़ा सा हार्ड, तीसरा से चौथा गए तो हार्ड, धीरे धीरे हमारा कर्म बढ़ते चला जाता है। और पहले हम लोग 1 बित्ता का सवाल हो जाता था, बाप रे 1 बित्ता का हो गया, अब 1 पर 9 में सवाल बनाना पड़ता है कि ना। तो पहला वाला स्टेप बहुत आसान था, क्या देखते थे क्या एक दूसरे में बदल सकता है, और ये देखते हैं दूसरा बात कि क्या दोनों को जोड़ने पर 90 होना है। बस यहाँ पर दूसरा क्या क्या देखते हैं वो देखो, 48 को पकड़ो और 48 में कितना जोड़ें कि वो 90 हो जाएगा, 23 में कितना जोड़ेंगे कि वो 90 हो जाएगा। बस जो जिसका दोस्त है टीम वाला उसको साथ में ला के रख दो। tan 48 है और tan 42 है, और यहाँ पर देखो tan 23 है और tan 67 है। साथ में पहले एक अद्धा बुद्धि वाला काम पहले फिक्स कर लो, के कर है के का साथ जाएगा, ये दोनों का जोड़ी मिल गया। देखो तुम किसको तुम बदलना चाहता, बिना बदले हुए तो होगा नहीं। अभी तक तुमको बदलने का एक उपाय बताए हैं, तो किसी को भी किसी में बदल दो। पहले किसको बदलना चाहता है, इसी को। चलो 48 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42, समझ रहा है ना। इन्हें कि 90 माइनस 48 से 48 जो होता है 90 माइनस 48 होता है, सोच के देखो। कई बार विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाता है कि अच्छा यहाँ 48 लिखा है तो सर जी क्या बोले थे 90 माइनस 48। अरे 90 को 48 को 90 माइनस 48 कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी नियम थोड़े टूट जाएगा मेरा। अगर हम इसको 1 साबित कर रहे हैं तो ये नहीं कि नियम का धज्जी उड़ा दो बराबर 1, नहीं, नियम से चलना है। हम नियम से चले हैं,
खाली इसको उठा के इधर कर दिए, कर सकते हैं 5 गुना 2 लिखो कि 2 गुना 5 लिखो, कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं। तो हम क्या किए, इसको साथ में ला लिए, फिर 48 को हम कहे कि रुको इसको 90-42 लिख देते हैं, और इसको 10 42 ही लिखो, कहे कि दोनों टीम वाला आदमी है, ख़त्म। अब इसका बात करते किसको बदलें, 23 को या 67 को? 23 को लिख सकते हैं 10 90 - 67, 23 लिख दे वहाँ पर, 23 लिख देंगे तो सब खत्म हो जाएगा, कोई कर्म का नहीं रहेगा सवाल, 23 कभी नहीं लिखेंगे। इसके बाद 10 67, असली खिलाता अब शुरू होगा। 90 पर 10 बदलता है, किस में बदलता ज़रा बताओ? बदल के भाग गया बेचारा, बच गया बेहाल है, अब यही तो धरेबे न करेगा। जैसे 2 गो चोर जब जाता है चोरी करने के लिए, एगो बाहर रहता है एगो भीतर रहता है, बाहर वाला भाग गया, आ रहा था लोग जग गया, आ रहा था तो भाग गया, धराएगा कि जो भीतर में है, ये बेचारा भाग गया बचा ही तो यही धराएगा। अब 10 42 का 42 लिखो, इसको 90 है तो कहेगा नूनू 10 बदल जाएगा कॉट में, ये सट जाएगा 67, फिर 10। अब आता है असली खेला, अब करें तो करें क्या? तुम लोगों को खूब बढ़िया से बताया गया है, साइन का उल्टा क्या होता है ना? इस हिसाब से हम लिख सकते कोना कोनी गुना करके, क्या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। फिर देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा, एक दूसरे का उल्टा है कि ना? अगर एक दूसरे का उल्टा है इस हिसाब से तुम इस दोनों को गुना कर दो। अरे सीधा सा बात समझो ना कि तुम अपना उल्टा वाला से भिड़ेगा तो तुमको बर्बाद न कर देगा, 1 बना देगा। तुम भिड़ा के देखो, 5/2 को उल्टा कर दो, भिड़ा दो, उल्टा से गुना करेगा तो क्या मिलेगा 1। फिर देखो 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, और तुम दोनों को भिड़ा दो 1। ये डब्बा बहुत इम्पोर्टेंट है, शुरू में पढ़ा होगा अभी पढ़ा होगा, लेकिन दिमाग में धीरे धीरे सेट हो रहा होगा। जिससे हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं एक बार तो कुछ सीखते हैं, फिर दोबारा पढ़ते फिर नया चीज़ सीखने के लिए मिलता है, 3 बार पढ़ेंगे फिर नया चीज़ सीखने के लिए मिलता है। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, जब उल्टा से गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, जब गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। और 10 का उल्टा होता है कॉट, जब इसको गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा। अब देखो मामला यहाँ देखो, थीटा माने क्या होता है सेम। अगर यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ पर भी 50 होना चाहिए, यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर भी 60 होना चाहिए। थीटा 1 थीटा 2 नहीं बोले हैं, थीटा ही बोले हैं। इसके लिए ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सेम अब अप्लाई कर रहे हैं इस पर। एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं है, कौन भी सेम है, 42 कितना हो गया? यहाँ पर देखो एक दूसरे का उल्टा है और दोनों का कौन भी सेम है, क्या हो जाएगा 1 गुना 1 बराबर 1 हो गया RHS। इसी को हम लोग कहते हैं प्रूव्ड। यही सब चीज़ जब विद्यार्थी 10वां में ठीक से नहीं पढ़ता है ना, इंटर में जब जाता है तो कपार से ऊपर जाता है ये सब चीज़। लेकिन ये सब चीज़ समझो सीखो तो कोनो बड़का चीज़ है। केवल आज देखो कई बार ये चीज़ें होता है, जैसे अभी खान सर वाला देख रहा होगा, कंट्रोवर्सरी खूब चला, ठीक है वो गलत किए हैं, ये बात नहीं गलत नहीं किया, बहुत बड़का गलती किए हैं वो, लेकिन गलती तो है, लेकिन उनका महत्व अलग है। उनका समझाने का तरीका इतना बेजोर कि गधा भी समझ सकता है। और क्या लगता है ये सब चीज़ें कोई एगो बच्चा पढ़ेगा तो नहीं समझेगा, इसलिए हम अपना भी वीडियो में थंबनेल में लगाते हैं, गधा भी समझ सकता है। नहीं समझ जाएगा ये सब रे, इतना बढ़िया से बताओ, कुछ है भी नहीं किया, त्रिकोणमिति कुछ है भी नहीं किया। इसी सब चीज़ के लिए सचिन एक दिन क्या बोल रहा था, देखो जो बोला वही बोल रहे हैं, तुम लोग सामने में बोला सर जी हम सोच रहे थे कि ये चैप्टर को याद करना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को देखो बढ़िया से समझ लो, पढ़ लो, रटने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। ये सब सवाल कोई सवाल है, ऐसा सवाल फूक देगा तो उड़ आ जाएगा। देखो अगला सवाल तुम लोग अपने से बनाना नहीं बनेगा। देखो
पहला बात तो देखो 90 बन जा रहा है जोड़ने पर, cos 38 cos 52 को जोड़ो, 38 52 को तो 90 हो गया। अब बदल देना है साइन को, cos को बदल देना है साइन में और साइन को बदल देना है cos में। अब बस ट्राई करना है, ज़रूर बनेगा। अब निकालो तुम लोग कैसे चिन्ह।